राधे राधे। मैं सूर्यांश। मैं आज आपको विद्या ज्ञान स्कूल 6th क्लास का 6th चैप्टर भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं चैप्टर कराऊंगा। यह है हमारा 6th चैप्टर। बाकी हमने 5 चैप्टर और वीडियो में कर लिए, वो जाके हमारे YouTube चैनल पे देख लेना। और ये हमारे भिन्न एवं भिन्नों पर आधारभूत मूलभूत संक्रियाएं। तो इसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं। जो हमारे इससे क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया। हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, सोनू के पास 3 सही 1/2 किलोग्राम सेब और 4 सही 1/2 किलोग्राम केले हैं। तो सोनू के पास कुल कितने किलोग्राम भार है। एक हमने क्वेश्चन ले लिया, सोनू के पास 3 सही 1/2 किलोग्राम सेब और 4 सही 1/2 किलोग्राम केले हैं। तो सोनू के पास कुल कितने ग्राम भार है। तो किलोग्राम भार है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सोनू के पास सबसे पहले हम लिखेंगे 3 सही 1/2 प्लस में 4 सही 1/2। तो अब हम इनको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 से प्लस करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 1 7 आ गया, और नीचे 2 का 2 ही लिख देंगे। अब प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 से प्लस कर देंगे। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 1 9 9/2 7/2 और 9/2 7/2 और 9/2 आया है हमारा आंसर। अब जो हमारा 2 और 2 है, इसका हम लेंगे LCM। यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं 2 और 2 का। 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो हमारा ये जो LCM आया है ये आया हमारा 2। यानी कि 2, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा जाएगा एक बारी में, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 7। ऐसे यहाँ पे 1 का आएगा, फिर 9 और 9 7 9 7 कितने होते हैं, तो 9 7 होते हैं हमारे 16/2। अब हम इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो उसके पास कुल 8 किलोग्राम, हम 1 हटा देंगे क्योंकि 1 का कोई मूल नहीं होता, तो उसके पास कुल 8 किलोग्राम भार है। यह था हमारा इसका आंसर। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा 5 सही 5/14 में कितना घटाएं कि वो 2/6 हो जाए। 2/6 हो जाए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको उत्तर करते हैं। उत्तर है कि 5/14
है हमारा 5/14 माइनस 2/6। 5/14 माइनस 2/6 हमको घटाना, तो हम इसका 2/6 और यहाँ 5/14 ले लेंगे। अब 6 और 14 का एलसीएम लेते हैं, 6 और 14 का। तो हमारा सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 2 3 या 6, 2 7 या 14। फिर ये हमारा चला जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, फिर ये 7 जाएगा 7 से। अब मल्टीप्लाई करते थे, 2 3 या 6 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 14 42 के टेबल में कितने बार आते हैं, तो 41 जा 14, 14 2 जा 28, 43 जा 42। अब जो 3 आया है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 माइनस 6 को 6 42 के 6 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, तो 6 1 जा 6, 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 21, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 बार में आता है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जा 7, 7 2 जा 14, ये आता है हमारा 1/42, 1/42। अगर हम 1/42 को 5/14 से काटेंगे तो हमारे ये 2/6 आंसर निकल के आएगा। अब इनको हम काट लेते हैं कि हमारा 2/6 निकल के भी आ रहा है फिर गलत है। तो 5/14, 5/14 घटा में 1/42। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 14 और यहाँ 42। तो यहाँ आएगा हमारे ये 7 से, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 7 4 जा 20, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। यहाँ जा रहा है ये 6 बारी में, उसके बाद ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से चला जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। हमारा ये जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 42। अब हम 14 के टेबल में देखते हैं 42 कितनी बारी में आते हैं, तो 41 जा 14, 14 2 जा 28, 43 जा 42, 3 बार में आ रहा है, आएगा हमारा 15 माइनस 14 42 1 जा 42, तो एक ही बारी में आ रहा है 1 1 जा 1। तो यहाँ पे हमारा आएगा 14/42, 14/42 आया, लेकिन अब ये 2/6 नहीं है, 2/6 नहीं है, तो हम अब इसको 14/42 को काटेंगे। तो ये हमारा किससे चला जाएगा, तो ये हमारा 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 7 4 जा 20, 7 5 35, 7 6 जा 42। ये वाला आ जा रहा है हमारे 6 बारी में। 7 के टेबल से ये दोनों कट गए 2/6 पे, और ये हमारा आ गया 2/6 पे आ गया हमारा आंसर। अभी हम इसको और काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 1/3। वैसे हमारा इसका आंसर आ रहा है 1/3, लेकिन हमारा ये 2/6 और 1/3 या फिर 14/42, कोई सा भी हमारा आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसको हमने काट के 2/6 या 1/3 कर दिया। अब आगे देखते हैं, और अब इसी चैप्टर में आते हैं हमारे बोर्ड मास। बोर्ड मास अब हम करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास, तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बोर्ड मास की मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, उसके बाद हमको ऑफ यानी मतलब का, उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, उसके बाद एडिशन यानी कि जमा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। ये सब हमको सॉल्व करने रहते हैं। शुरुआत में ब्रैकेट खोलना रहता है, उसके बाद उसको का यानी कि मल्टीप्लाई करना रहता है, जो आंसर जो हमारे बगल में नंबर होता है उसके बाद उसको डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो एक हम बोर्ड मास का सवाल ले लेते हैं, 18 माइनस ब्रैकेट में 15 माइनस ब्रैकेट में 9 डिवाइड में ब्रैकेट में 27 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद माइनस 15 ब्रैकेट ऑफ
ब्रैकेट ऑफ ये हमारा एक क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस वाले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 15 माइनस ब्रैकेट 9। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये 3 कितनी बारी में जाता है, 27 कितनी बारी जाता है 3 के टेबल में। 3 5 जा 15, 3 6 जा 10, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 9 बारी में जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 माइनस 15 ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस ब्रैकेट में 15 माइनस ब्रैकेट 9 डिवाइड ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 9 2 18 माइनस 15 ब्रैकेट ऑफ। अब हम इसको अब माइनस करेंगे हम 18 माइनस ब्रैकेट में 15 ब्रैकेट में 9 डिवाइड में हमारा आएगा। अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट खत्म कर देंगे क्योंकि 2 ही है। अब हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। 15 18 में 15 18 माइनस 15 तो 3 आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ और ब्रैकेट ऑफ ये हो गया हमारा। ये जो स्मॉल ब्रैकेट था ये हमने खत्म कर लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 डिवाइड बाय 3। 18 माइनस ब्रैकेट में 15 माइनस ब्रैकेट में 9 डिवाइड 3 ब्रैकेट क्या देखो और ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा। अब हम ये वाला ब्रैकेट हमारा चला गया। अब हम इस वाले ब्रैकेट को काटेंगे क्योंकि अब हमारा सिर्फ ये इक्वेशन बची है। तो 18 माइनस 15 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 12 और हमारा फिर आंसर आएगा 18 माइनस 12 करके 8 में से 2 गए 6 बचे यानी कि 6। ये आ गया हमको हमारा आंसर। इस सबको सॉल्व करके अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कितने छायांकित त्रिभुज अछायांकित होने चाहिए ताकि दी गई आकृति की छाया 1/4 हो जाए। कितने छायांकित त्रिभुज अछायांकित होने चाहिए कि दी गई आकृति की छाया 1/4 हो जाए। तो ये हमारी आकृति और हमको इसको 1/4 करना है। तो अभी देखते हैं ये हमारा कितना है। तो इसमें टोटल गिनते कितने त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त्रिभुज है टोटल। और उसमें से कितने छायांकित है। 1 2 3 4 5 6 7 छायांकित है, यानी कि अभी 7/16 छायांकित है। और इसको हम काट भी नहीं सकते क्योंकि ये 7 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभी हम इसको काट नहीं सकते। अब पहले हम एक घटा के देखते हैं। मान लो अब इसको हमने घटा दिया, अभी हमने कर दिए 6 1/4 बन जाएंगे। देखते हैं 6/16 ये हमारा कट जाएगा 2 से 2 3 जा 6 और ये कट जाएगा हमारा कितने से 8 से। तो ये हमारा 3/8 हो गया, लेकिन अभी ये 1/4 नहीं हुआ। तो अब एक और हम हटा देते हैं इससे त्रिभुज, एक और हटा दिया। अब हमारे पास हो गए 5/16। अभी भी नहीं कट रहा क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। अब हम एक और त्रिभुज हटा के देखते हैं। हमने एक और त्रिभुज हटा दिया, अच्छा छायांकित कर दिया छायांकित। तो अब देखते हैं कितने हो गए। अब हो गए 4/16। अब ये कट जाएगा, तो ये हम 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 2 8 जा 16। अब दोबारा से हम 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 2 4 जा 8। तो ये हमारा आ गया 1/4 और यहाँ पे भी है 1/4, 1/4 चाहिए था। तो हमारा इसका आंसर होगा कितने त्रिभुज अछायांकित होने चाहिए। तो टोटल 4 त्रिभुज छायांकित होने चाहिए। 1 2 3 4 7 थे और हमने 3 घटाए हैं।
अछायांकित होने चाहिए ताकि दी गई कितने छायांकित त्रिभुज अछायांकित, तो टोटल 3 अछायांकित त्रिभुज हमको छायांकित त्रिभुज अछायांकित करने हैं ताकि जो हमारी ये आकृति है इसमें हम 1/4 कर सके। तो इसका जो आंसर था हमारा वो था 3। और ये था हमारा भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत सक्रिय चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।